हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे घटना चक्र लेखपाल परीक्षा मार्गदर्शिका का सामान्य हिंदी की बुक। ठीक है, उसमें बहुत सारे चैप्टर हो चुके हैं। तो आज हम लोग जो चैप्टर उसी के आगे का हम जो है डिस्कस करेंगे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण। ठीक है, जो कि ये चैप्टर नंबर 6 है। और इसमें हम लोग आज देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट जो परीक्षा प्रश्न संग्रह है इनके, वो देखेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर जो इम्पोर्टेंट पूछे गए हैं उसके सबसे बाद में वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि क्या होता है ये। तो हिंदी में एक वाक्य या वाक्यांश, वाक्यांश मीन्स वाक्यों का अंश, ठीक है, अथवा अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द का प्रयोग होता है वह प्रायः संस्कृत से ही लिया जाता है। अब संस्कृत के ये शब्द जो है हिंदी में रूढ़ हो गए हैं और हिंदी में ऐसे शब्दों की बहुत कमी हो गई है। तो इसका कारण है कि संस्कृत जो है संश्लिष्ट भाषा है और हिंदी जो है विश्लिष्ट भाषा है। इस महत्वपूर्ण तथ्य का ध्यान रखना अत्यंत ही आवश्यक हो गया है। परिभाषा की बात करें तो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग जो है बहुउपयोगी होता है और ऐसे शब्दों को अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द भी कहा जाता है। तो इस तरीके से इसका जो है एक मोटा मोटा परिभाषा। और यहाँ हम जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए विशिष्ट सामग्री जो ध्यान को रखकर जो प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि प्रतियोगी अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। ठीक है, तो ये मान के चलिए अब ये जो है जितना भी इसमें वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण है, तो ये कोई एक ही एग्जाम से नहीं, वनडे एग्जाम जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के तहत पूछा जाएगा उस सब में इसका इंपॉर्टेंस है। आगे अगर हम बात करें तो ये जो लिखा गया संचार क्रांति में युग के समय कम होने के साथ साथ पारस्परिक संप्रेषण में भी कमी आई है। अतः सामाजिक से लेकर राजनीतिक, व्यवसायिक से लेकर व्यापारिक, राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संक्षिप्त और सारगर्भित वार्ता को प्रासंगिक माना जा रहा है। भाषा अपनी विकास यात्रा में क्रमशः ऐसे शब्दों और मुहावरों के निर्माण की ओर उन्मुख होती है जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तथा अर्थ के दबाव को अधिकाधिक वहन कर सकते हैं। भाषा मूल संकेत है, इसलिए वो संकेत को अधिक से अधिक सूक्ष्म बनाती जाती है। विश्व की समृद्ध भाषाओं की यही प्रवृत्ति रही है। भाषा की सुदृढ़ता और भावों की गंभीरता और चुस्त शैली के लिए आवश्यक है कि लेखक शब्दों के प्रयोग में संयम से काम ले ताकि वह विस्तृत विचारों और भावों को थोड़े से थोड़े शब्दों में व्यक्त कर सके। जैसे कि गागर में सागर भरना, कहावत यही चरितार्थ करती है। ठीक है, समास, तद्धित, कृदंत, वाक्यांश या वाक्य एक शब्द या पद के रूप में संक्षिप्त किए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में मूल वाक्यांश या वाक्य के शब्दों के अनुसार ही एक शब्द या पद का निर्माण होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वाक्यांश के संक्षेप को सामासिक पद भी का रूप भी दिया जाता है। कुछ ऐसे लाक्षणिक पद या शब्द भी हैं जो अपने में पूरे एक वाक्य या वाक्यांश का अर्थ रखते हैं। संस्कृत भाषा ऐसे शब्दों की धनी रही है जो एक वाक्य या वाक्यांश के बदले आ सकते हैं। हिंदी ने इस प्रकार के अधिकांश शब्द संस्कृत से ही प्राप्त किए हैं। शब्द समूहों के लिए एक शब्द की व्यापकता बहुत अधिक है। इस दृष्टिगत से इस अध्याय में संपूर्ण अध्ययन सामग्री को समाहित किया गया है। अब देखते हैं कुछ परीक्षा प्रश्न संग्रह के बारे में। तो इधर वाक्य खंड दिया है और एक साइड में जो है उसके संबंधित एक शब्द दिया गया है। तो अब एक एक करके हम देखेंगे। बिना हल जोते उगने वाली फसल को अगर एक शब्द में कहा जाएगा तो कहा जाएगा अकृष्टपच्या। ठीक है, अकृष्टपच्या मीन्स बिना हल जोते उगने वाली फसल को कहा जाता है। वह भूमि जो पहले न जोती गई हो उसको कहा जाता है अकृष्टपूर्वा। ठीक है, जो कुछ न कहे, जो कहा न जा सके उसको अकथ्य कहा जाता है। जो घबराने वाला ना हो उसको अकातर कहा जाता है एक शब्द में। ठीक है, इसके बाद जो जोता बोया ना गया हो उसको अकृष्ट या अकृषित कहा जाता है। वह सेना जिसमें बहुत से हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सिपाही हो उनको अछौड़ी सेना कहा जाता है, अछौड़ी एक शब्द में। ठीक है, जो तर्क से न सिद्ध हो सके उसको अतर्क कहा जाता है। अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना उसको अड़िमा कहा जाता है। जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन जो होता है उसको अथऊ कहा जाता है। पश्चिम दिशा जिसमें सूर्य अस्त होता है उसे अथमना कहा जाता है। वो जिसने किसी से ऋण लिया उसको एक शब्द में अधर्मण कहा जाता है। किसी वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए अध्यर्थ कहा जाएगा। जिसकी कीमत कम हो उसको अनर्थ कहा जाएगा। जो वश में ना हुआ हो उसको अनायत कहते हैं। आगे हम बात करें तो ऐसी प्रशंसा
जिसे निंदा का भाव निकले उसको अपस्तुति कहा जाएगा। जिसे मारना उचित ना हो, जिसे कोई मार ना सके, उसको अबद्ध या अघन्या कहा जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारे किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछे जा चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग के ही इम्पोर्टेंट, इसको लास्ट तक देखिएगा वीडियो, जितने भी इसके है ये उदाहरण सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो उसे अभिप्रेत कहा जाएगा। निष्फल ना होने वाला उसको कहा जाएगा अमोघ। ठीक है, अमोघ जो होता है उसको निष्फल ना होने वाला को कहा जाता है। आगे बात करें तो किसी के गुण को भी अवगुण समझना उसको असूया कहा जाता है, असूया। ठीक है, इसके बाद सबसे आगे रहने वाला अग्रणी कहा जाता है। जिसको न जीता जा सके अजेय कहा जाता है। जिसके बारे में कोई निश्चय न हो अनिश्चित कहा जाता है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना हो किया जा सके, जो कभी च्युत ना हुआ हो उसे अच्युत कहा जाएगा। जो अपनी बात से टले नहीं उसको अटल कहा जाता है। इसके बाद जिसका निवारण न किया जा सके उसको अनिवार्य, या जिसे करना अनिवार्य हो उसे अनिवार्य कहा जाएगा। ठीक है, जो अनुग्रह या कृपा से युक्त हो उसको अनुग्रहित कहा जाएगा। पीछे पीछे चलने वाला उसको अनुगामी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो सबके मन की बात जानता हो उसे अंतर्यामी कहते हैं। ठीक है, जो कुछ नहीं जानता हो उसे अज्ञ या अज्ञानी कहते हैं। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो उसको अपव्ययी कहा जाता है एक शब्दों में। जो किसी पर अभियोग लगाए उसको अभियोगी कहा जाता है। जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध या गैर कानूनी कहा जाता है। जो भला बुरा न समझता हो, सोच समझकर काम न करता उसे अविवेकी कहा जाता है। जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसे अप्रवासी कहते हैं। जो शोक करने योग्य ना हो उसे अशोक कहा जाता है। जिसकी चिंता नहीं हो सकती अथवा जिसका चिंतन न किया जा सके अचिंतनीय अचिंत्य कहा जाता है। जिसका उत्तर न दिया गया हो वो अनुत्तरित हो जाएगा, उसको एक शब्द में कहेंगे। वो स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अध्यूड़ा कहा जाता है। जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहूत कहा जाता है। परंपरा से चली आई हुई बात या कथा को अनुश्रुति कहा जाता है। बिना वेतन का जो है अवैतनिक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। एक एक अक्षर तक उसको अक्षर शाह कहा जाता है। ठीक है, जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त कहा जाता है। जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसे अर्थ गर्भित कहा जाएगा। जिसकी गिनती ना हो सके अनगिनत कहते हैं। जो शुद्ध ना हो उसे अशुद्ध कहा जाता है। जिसे पढ़ा ना जा सके उसे अपठ्य कहते हैं। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके अप्रमेय कहते हैं इसको एक शब्द में। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति ना बची हो वो अनउर्वरा या फिर ऊसर या फिर बंजर कहते हैं। अनउर्वरा या फिर ऊसर या फिर बंजर कहते हैं। गुरु के निकट रहने वाला विद्यार्थी को अंतेवासी कहा जाता है। जो कम खाता है उसे अल्पाहारी कहेंगे एक शब्द में। जिसकी तुलना नहीं हो उसे अतुलनीय कहा जाएगा। जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली उसे अजात स्मस्र कहा जाता है। मृतक की अंतिम क्रिया जो होती है उसको अंत्येष्टि या श्राद्ध कहा जाता है। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हुआ उसको अनुत्तीर्ण एक शब्द में कहते हैं। और इसके बाद जिसकी संख्या ना हो सके उसे असंख्य कहते हैं। जो नष्ट ना हो सके उन्हें अस्वर कहते हैं। जिस पेड़ के पत्ते गिर गए उसे अपन या अपत कहा जाता है। अल्प वेतन भोगने वाले को अल्प वेतन भोगी कहा जाता है। जहाँ जाया न जा सके उसे अगम्य कहते हैं। अग्र सोची जो है आगे की बात सोचने वाले को कहा जाता है। अध्ययन प्राप्त करने वाले को अध्यापक कहते हैं। अध्ययन प्राप्त कराने वाला जो होता है उससे अध्यापक कहते हैं। ठीक है, जिसका दूसरा उपाय नहीं हो उसको अन्योन उपाय कहते हैं। जिसका अनुभव किया जा सके तो उसको अनुभूत कहते हैं। या फिर जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो या जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके उसे अगोचर या अतीन्द्रिय कहते हैं। जिसकी आशा न की जाए उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। जिसकी उपमा नहीं हो उसको अनुपम कहा जाता है। जिसकी कल्पना न की जा सके उसे अकल्पनीय या कल्पनातीत कहते हैं। जिससे हंसी से अट्ठालिका का हिल सके उसे अट्टहास कहते हैं। जिसकी सीमा न हो उसे असीम कहते हैं। कभी नहीं मरने वाले को अमर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दोपहर के बाद का समय जो होता है उसे अपराह्न कहा जाता है।
जो बिना पलक गिराए या बिना पलक झपके जो होता है उसे अनिमेष या फिर अपलक या एकटक कहा जाता है। जिसके माता पिता नहीं हो उसे अनाथ कहते हैं एक शब्द में। वह यंत्र जो छोटी चीज से बड़ा दिखाता है उसे अणुवीक्षण कहा जाता है। कई व्यक्तियों में एक उसे अन्यतम कहते हैं। कई काल से पहले आने वाले की मृत्यु को अकाल मृत्यु कहा जाता है। कहीं आसक्त न रहने वाले को अनासक्त कहते हैं। ज्यों का त्यों जो होता है इसका अर्थ, इसको एक शब्द में अविकल कहेंगे। जिस कल्पित पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता है उसे अस्ताचल कहेंगे। जिसका समान कोई दूसरा न हो उसे अद्वितीय कहते हैं एक शब्द में। ये बहुत सारे इस सारे के सारे जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, IAS PCS RS पेपर में। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। जिसके कुल का पता ना हो अज्ञात कुल कहा जाता है। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो उसे अतिथि कहते हैं। जिसमें शक्ति ना हो उसे अशक्त कहते हैं। जिसमें सामर्थ्य नहीं उसे असमर्थ कहते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ उसे अग्रज कहते हैं। जिसका जन्म पीछे हुआ उसे अनुज कहा जाएगा। और जिसका मन कहीं और उसे अनमना या अन्य मनस्क कहते हैं। जिसका शत्रु न जन्मा हो उसे अजात शत्रु कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। जिसे कभी भेदा ना जा सके उसे अभेद्य कहते हैं। अत्यधिक वर्षा जहाँ होती है उसको कहते हैं अतिवृष्टि, ठीक है। कम वर्षा ना होना उसे अनावृष्टि कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का देव भाव ना मानने वाला उसे अद्वैतवादी कहा जाता है। नहीं है अथवा जिसका जोड़ नहीं उसे अनन्य कहेंगे। जो साधा ना जा सके या ठीक ना किया जा सके असाध्य कहेंगे। जो वचन प्रकट करने योग्य न उसे अनिर्वचनीय कहेंगे। जो समय के अनुकूल न उसे असामयिक कहेंगे, ठीक है। इसके बाद जिसके समान कोई दूसरा भक्त ना उसे अनन्य भक्त कहेंगे। जो बिना वेतन के काम करता है उसको अवैतनिक कहते हैं। जो स्त्री अभिनय करती है उसको अभिनेत्री कहा जाता है। पुरुष अगर करता है तो उसको अभिनेता कहा जाता है। जो स्त्री सूर्य को कभी न देख सके उसको असूर्य पस्सा कहा जाता है। जो जन्म नहीं लेता उसे अज या अजन्मा कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो जन्मे नहीं लेते उसे अजा कहा जाता है, ठीक है। जो नहीं हो सकता उसको असंभव कहा जाता है। जो कार्य करने वाला हो, कार्य अवश्य होने वाला, उसको एक शब्द में अवश्यंभावी कहा जाता है। जो चलता नहीं उसे अचल कहेंगे। जो अल्प बोलता है उसको अल्पभाषी कहा जाता है। जो मापा ना जा सके उसको अपरिमेय कहते हैं। जो अंडे से जन्म लेता है उसको अंडज कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जो खाने योग्य ना हो उसे अखाद्य कहते हैं। जो ना आया हो उसे अनागत कहते हैं। अल्प जानने वाले को अल्पज्ञ कहा जाता है, ठीक है। जो पहले कभी ना हुआ उसे अभूतपूर्व कहते हैं। जो पहले कभी सुना नहीं गया उसे अश्रुत पूर्व कहा जाता है। जो पहले कभी देखा नहीं गया उसे अदृष्ट पूर्व कहते हैं। जो देखा नहीं जा सकता उसे अदृश्य कहा जाएगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात को अतिशयोक्त कहा जाता है या अत्युक्त कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो इस लोक में संभव नहीं उसे अलौकिक कहा जाता है। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय कहेंगे। जो सबसे आगे गिनाने योग्य हो उसे अग्रगण्य कहेंगे। जिसे पार न देखा जा सके उसे अपारदर्शी कहेंगे। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे आस्तिक कहेंगे। जहाज़ों को रात्रि में दिमाग दिखाने वाला जो प्रकाश स्तंभ होता है उसे आकाश दीप कहते हैं। जिसे शास्त्र का ज्ञान न हो उसे आगम रहित कहते हैं। वह जिसकी सब कामनाएं पूर्ण हो चुकी हो उसे आप्त काम कहते हैं, ठीक है। छिपाने या ढकने का कार्य जो होता है उसको कहते हैं एक शब्द में आवेष्टन। वो जो किसी के बंधन का कारण हो उसे आश्रय कहते हैं। जो आया हो उसको एक शब्द में आगत कहते हैं। जो अपनी हत्या करता है उसे आत्महंता या आत्मघाती कहते हैं। जो अपना है उसको एक शब्द में आत्मीय कहा जाता है। अग्नि से उत्पन्न या अग्निसा या अग्नि से संबद्ध जो होता है उसको आग्नेय कहा जाता है। जो अपने ऊपर निर्भर रहने वाला होता है उसको आत्मनिर्भर कहते हैं। जीवन भर को आजीवन कहते हैं एक शब्द में। तत्काल कविता लिखने वाले को या रचना करने वाले को आशु कवि कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। जिसकी बाहें जान यानी कि घुटने तक पहुँचती उसको अजान बाह कहा जाता है। आलोचना करने वाले को आलोचक कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया उसे आगत पतिका कहा जाता है। सेतु बंध से हिमालय पर्वत तक इसको आसेतु हिमालय एक शब्द में कहा जाएगा। बालक से वृद्ध तक सभी को अबाल वृद्ध कहा जाता है। आशा से अतीत आशातीत होता है एक शब्द में। देवता को दिखाया जाने वाला दीपक आरती होती है। इसके बाद जो किसी के निमंत्रण पर आया उसे आमंत्रित कहते हैं। पाद से मस्तक तक अपाद मस्तक कहा जाता है इसको एक शब्द में। इसके बाद वो ऋषि का कहा हुआ वचन जो होता है उसको एक शब्द में आर्ष वचन कहते हैं।
वह जिस पर हमला किया गया उसको आक्रांत कहेंगे। आदि से अंत तक को आद्योपांत कहते हैं। आदि और अंत को आदंत कहते हैं, ठीक है, आद्यंत कहते हैं। जो मृत्यु के समीप हो उसको आसन्न मृत्यु या मरणासन कहते हैं एक शब्द में। धरती और स्वर्ग के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं एक शब्द में। महल के अंदर का निवास जो है अंतःपुर कहते हैं एक शब्द में। जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ हो अंत्यज कहते हैं एक शब्द में। जो अंग से उत्पन्न हुआ हो उसको अंगज कहते हैं एक शब्द में, ठीक है। इसके बाद जो हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा जो होती है उसको अंजलिबद्ध कहते हैं एक शब्द में। एक कथा या निबंध के बीच आने वाली कहानी को जो है अंतः कथा कहते हैं एक शब्द में। दो घटनाओं या कालों के बीच को अंतःकालीन कहते हैं एक शब्द में। अंत या नाश करने वाला जो होता है उसको अंतक कहते हैं एक शब्द में। दो अलग कालों या समयों के बीच को अंतरिम कहते हैं। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो उसको अंतरीप कहते हैं। जो किसी संपत्ति आदि में अंश का हकदार उसे अंश भाजन कहते हैं, ठीक है। ताजिया रखने की जगह को इमामबाड़ा कहा जाता है एक शब्द में। कोई काम करने के लिए मन में होने या विचार या उद्देश्य को ईप्सा कहते हैं, ठीक है। इसके पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहा जाता है, ठीक है। किसी के खाने के से बचा हुआ जो जूठा होता है उसको उच्छिष्ट कहा जाता है। ऋण देने वाला व्यक्ति जो है उत्तमर्णक होता है कहा जाता है एक शब्द में। पर्वत के पास की भूमि या पर्वत के नीचे की तलहटी भूमि जो होती है उपत्यका होती है। अभी यूपी टेट 2022 में जो हुआ है पेपर उसमें ये हिंदी के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये यूपी टेट 2022 में पूछा गया। उपत्यका वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने उसे उपादान कहा जाता है। जिसने ऋण चुका दिया उसे उऋण कहेंगे। और जो धरती फोड़कर जन्मता उसे उद्भिज कहा जाता है। जिसमें खूब उपज होती है उसे उर्वर या उपजाऊ कहा जाता है। जिस कल्पित पर्वत से सूर्य का उदय होता है उसे उदयाचल कहते हैं, ठीक है। दूसरों का उपकार करने वाले को उपकारी कहा जाता है एक शब्द में। जिसकी उपासना की जाती है उपास्य कहते हैं उसको एक शब्द में। जो उपासना करता है उसको उपासक कहते हैं एक शब्द में। उर या छाती के बल चलने वाले को उरग कहते हैं एक शब्द में, ठीक है। इसके बाद जो ऊपर कहा गया उसे उपर्युक्त कहते हैं एक शब्द में, ठीक है। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति हो उसे उर्वरा कहेंगे। जिसका मन उदार हो उसे उदार मना कहेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं तो जिसकी उपमा दी जा सके उसको उपमेय कहते हैं। आगे हम बात करें तो जिसकी उपमा दी जाए उसको उपमान कहते हैं, ठीक है। और जो उद्धार करता है उसे उद्धारक कहते हैं एक शब्द में। इसके बाद अगर हम देखें जिसका चित्त एक विषय में लगा हो उसे एकाग्रचित्त कहते हैं, ठीक है। और जो दिन में एक बार भोजन करता है उसको एकाहारी या एक भुक्त कहा जाता है एक शब्दों में। जिस पर दूसरे का अधिकार न उसे एकाधिकार कहते हैं। जो इच्छा के अधीन हो उसे ऐच्छिक या इच्छाधीन कहते हैं, ठीक है। जो इतिहास से संबंध रखता है उसको ऐतिहासिक कहते हैं। सुंदर जांघों वाले या हाथी के सूंड के समान जांघ वाले को करभोरू कहते हैं, करभोरू, ठीक है। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के फल को कर्म विपाक कहा जाता है। जो कहने योग्य हो उसे कथ्य या कथनीय कहते हैं। कर्म में बाधा डालने वाले को कर्मोघात कहा जाता है, ठीक है। जो कहा गया उसे कथित एक शब्द में कहेंगे। जो कर्तव्य से च्युत हो उसे कर्तव्य च्युत कहेंगे, ठीक है। इसके बाद जो पुरुष कविता लिखता है उसको कवि कहेंगे। जो कला जानता है उसे कलाविद या कलाकार कहते हैं। जो स्त्री कविता लिखती है उसको कवयित्री कहा जाता है। जो कष्ट सहन कर सके उसे कष्ट सहिष्णु कहते हैं। जो कानों को सुनने में कटु लगे उसे कर्ण कटु कहते हैं। जो कल्पना से अतीत हो उसे कल्पनातीत कहते हैं। जहाँ मुर्दे गाड़े जाते हैं वहाँ पर कब्रगाह या उसको समाधि भूमि एक शब्द में कहा जाता है। कष्ट से साध्य होने वाले को कष्ट साध्य एक शब्द में कहते हैं। कुछ समय के लिए नियुक्त अधिकारी को कहा जाता है कार्यवाहक, ठीक है। जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान न हुई उसे काक बंध्या कहा जाता है। जो पुरुष कायर या कुत्सित है उसे का पुरुष कहते हैं। इसके बाद किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा जो उसे कहते हैं कौतूहल, ठीक है। कुश के आग्र के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाले को कहते हैं कुशाग्र बुद्धि एक शब्द में। कुर शब्द करता हुआ चलने वाला को कुरंग कहते हैं। केवल पेट भरने वाला जो होता है उसको एक शब्द में कुच्छी भर कहते हैं। धन देने वाला देवता या व्यक्ति को कुबेर या धनत कहते हैं। कुंती के पुत्र को एक शब्द में कौंतेय कहते हैं। जो बात पूर्व काल से लोगों के में कह सुनकर प्रचलित हो उसे किंवदंती या जनश्रुत कहते हैं।
कर्म के अनुसार क्रमानुसार इसको कहा जाता है। जो ये समझ नहीं पाए कि क्या करें क्या ना करें उसको किंग कर्तव्य मूढ़ कहा जाता है एक शब्द में। जिसे खरीद मोल लिया गया उसे क्रीत कहते हैं एक शब्द में। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न उसे कूप मंडूक कहते हैं एक शब्द में। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो उसे कुलीन या अभिजात कहते हैं एक शब्द में। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता उसे कृतघ्न कहते हैं एक शब्द में। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो उसे कृतकार कहते हैं एक शब्द में। कार्य संपन्न होने पर जो अत्यंत प्रसन्न हो उसे कृत्य कृत्य कहते हैं एक शब्द में। कार्यभार संभालने वाले को कृत्यवाह कहते हैं एक शब्द में। कार्य योग्य व न करने योग्य कर्म को कृत्याकृत कहते हैं एक शब्द में। जो किए हुए उपकार को मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं एक शब्द में। कांटों से भरा हुआ कंटका कीर्ण कहते हैं एक शब्द में। जिसके सर पर बाल ना उगे उसे खलवाट कहते हैं एक शब्द में। जिसके दरबार ना हो जिसके घर बार ना हो उसको बेघर बार या खाना बदोश कहते हैं एक शब्द में। जो हमेशा खड्ग हाथ में लिए रखता है उसको खड्ग हस्त कहते हैं। जो खाने योग्य हो उसे खाद्य कहते हैं। खेलने वाला खिलाड़ी कहते हैं। जो नभ में चलता है उसे खेचर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है नभ वाला। गांडीव को धारण करने वाले को गांडीवधारी कहते हैं। ठीक है, गांडीव मीन्स धनुष। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो उसे गोतीय या इंद्रियातीत कहा जाता है। ग्रह बसाकर रहने वाला गृहस्थ होता है। हाथी के समान मंद गति से चलने वाली स्त्री को गजगामिनी कहा जाता है। गगन को चूमने वाला गगनचुंबी एक शब्द में कहते हैं। गंगा पुत्र को गांगेय कहा जाता है एक शब्द में। रात और संध्या की बीच की बेला को गोधूली कहा जाता है। ठीक है, ग्राम में रहने वाला अथवा ग्राम से संबद्ध जो हो उसे ग्रामीण कहते हैं एक शब्द में। वह काव्य ग्रंथ जिसके गाने योग्य गीत हो उसे गीत काव्य कहा जाता है एक शब्द में। वह रूपक जिसमें कम गद्य कम और पद अधिक हो उसे गीत रूपक कहा जाता है शब्द में। जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों उसको गलितांग कहा जाता है शब्द में। भाषा पंजाबी भाषा की लिपि जो होती है उसको गुरुमुखी कहा जाता है शब्द में। जो गाने योग्य हो उसे ज्ञेय कहा जाता है। गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य जो होता है गुरुघ्न होता है। स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना को गुरुडम कहा जाता है। बादल के समान श्याम जो होता है उसको घनश्याम कहा जाता है। घास खोद कर जीवन निर्वाह करने वाले को घसियारा कहा जाता है। जिसके सर पर चंद्रकला हो जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे चंद्रचूर्ण या चंद्रशेखर कहा जाता है एक शब्द में। जिस पर चिन्ह लगाया गया उसे चिन्हित कहेंगे एक शब्द में। जो चर्चा का विषय हो उसे चर्चित कहेंगे एक शब्द में। जिसकी चार भुजाएं उसको चतुर्भुज कहेंगे एक शब्द में। जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं उसे चिड़ियाघर या चिड़ियाखाना कहेंगे एक शब्द में। चारों राहों के मिलने के स्थान को चौराहा कहा जाता है एक शब्द में। चारों वेदों को जानने वाले को चतुर्वेदी कहते हैं एक शब्द में। जिसके चार पद हो उसको चतुष्पद कहा जाता है एक शब्द में। जिसके पाणी में चक्र हो उसको चक्रपाणी कहा जाता है। चक्र को धारण करने वाले को एक शब्द में चक्रधारी कहते हैं। गद्य पद्य मिश्रित काव्य को चंपू कहा जाता है। जो दूसरों के में केवल दोषों को ही खोजता है उसे छिद्रान्वेषी कहा जाता है। ठीक है, छिद्रान्वेषी। जिसका जन्म जल में हुआ उसे जलज या कमल। ठीक है, कमल को जलज कहा जाता है। जो जल में जन्मता है उसे जलज कहते हैं। जो जन्म से ही अंधा हो उसे जन्मांध कहते हैं एक शब्द में। इंद्रियों को जीतने वाला को जितेंद्रिय कहा जाता है एक शब्द में। जठर या पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं एक शब्द में। इसके बाद जान से मारने की इच्छा को जिंघासा कहते हैं एक शब्द में। जीतने की इच्छा को जिगीरसा कहते हैं एक शब्द में। जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। जो जल में चल फिरने वाला उसे जलचर कहेंगे एक शब्द में। जो जीना चाहता है उसे जीजी विशु कहते हैं एक शब्द में। जो जरायु यानी कि गर्भ की थैली से जन्म लेता है उसे जरायुज कहते हैं। जो जानना चाहता है उसे जिज्ञासु कहते हैं। जो यान जल में चल सकता है उसे जलयान कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जिंदा रहने या जीने की इच्छा को जिजीविषा कहा जाता है। जिसके पास अपार धन हो उसे टकायत कहते हैं। वो साधना जिसके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त हो उसे तत्वबोधिनी कहेंगे। जिसका तेज नष्ट हो गया हो उसे तेजोहत या श्रीहत कहेंगे। वेग पूर्वक गमन करने वाले को तुरंग कहते हैं। तुलना करने योग्य तुलनीय होता है। तैरने की इच्छा को तितीर्षा कहा जाता है। जो तर्क शास्त्र जानता है उसको तार्किक या तर्कशास्त्रिक कहते हैं। वह पुत्र जो शास्त्र या विधि द्वारा अपनाया गया उसे दत्तक कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जिसने अपने प्राण उत्सर्ग किए हों उसे दत्त प्राण कहते हैं। जिसे अभयदान या सहारा दिया गया हो दत्त हस्त कहा जाता है। जिसे पकड़ना कठिन हो उसे दुर्धर्ष कहा जाता है। ठीक है, पहले या एक बार कही हुई बात फिर से कहना उसे द्विरुक्त कहा जाता है। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय कहते हैं।
जो देने योग्य हो उसे देय कहते हैं। हिंदी की लिपि को जो है देवनागरी कहते हैं। दावा या जंगल, दावा मीन्स जंगल या जंगल मीन्स दावा की अग्नि को दावाग्नि या दावानल कहा जाता है। इसके बाद जो कठिनाई में समझ में आता है, जो शीघ्र समझ में ना आए उसे दुर्बोध कहते हैं। ठीक है, वो मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है अथवा जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे दुर्गम कहा जाता है। दोनों पक्षों की भाषा समझने वालों को दुभाषिया कहते हैं। शिक्षा दीक्षा, दीक्षा शिक्षा की समाप्ति पर दिया जाने वाला उपदेश जो दीक्षांत भाषण होता है। पुत्री का पुत्र को दौहित्र कहा जाता है। ठीक है, पुत्री की पुत्री को जो है दौहित्री कहते हैं। दिन के बाद दिन को दिनानुदिन कहते हैं। दो पदों या पैरों वालों को द्विपद कहा जाता है। जो स्त्री का भाग्य खराब हो उसे दुर्भगा कहते हैं। जिसका जन्म जो है द्वीप में हुआ हो उसे द्वैपायन कहा जाता है। देखने की इच्छा को दीदृच्छा कहते हैं। देने की इच्छा को दीत्सा कहते हैं। दूर तक देखने वाले को दूरदर्शी कहते हैं। इसके बाद दो वेदों को जानने वाले को द्विवेदी कहते हैं। ठीक है, जो दमन योग्य हो उसे दमनीय कहा जाता है। जिसको लांघना कठिन हो उसे दुर्लभ कहते हैं। जो देखने वाला हो उसे दर्शक कहते हैं। जो केवल दूध पीता हो, जिसका आहार केवल दूध हो उसे दुग्धाहारी कहते हैं। जिसे कठिनाई से भेदा जा सके उसे दुर्भेद्य कहते हैं। जिसका दमन कठिन हो उसको दुर्दम्य कहते हैं। जिस समय मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसे दुर्भिक्ष कहते हैं। जिसने किसी विषय में चित्त लगा दिया है उसे दत्त चित्त कहते हैं। जिसके 10 आनन हो उसे दशानन या रावण कहा जाता है एक शब्द में। जो बड़े कष्ट से निवारित हो किया जा सके दुर्निवार कहते हैं। जो द्वार की रक्षा करता है उसे द्वारपाल। जिसे वश में करना कठिन हो उसे दुर्धिक्ष कहते हैं, दुर्दर्श कहते हैं। ठीक है, जो विलंब से काम करे उसे दीर्घसूत्री कहते हैं। आसानी से उपलब्ध न उसे दुर्लभ कहा जाता है। तेज चलने वाले को द्रुतगामी कहते हैं। वह यंत्र जिसके दूर की स्थिति पास नजर आए उसे दूरबीन कहते हैं। बुरा आचरण करने वाले को दुराचारी या कदाचारी कहते हैं। जिसके चित्त में दृढ़ निश्चय उसे दृढ़ निश्चयी कहते हैं। दशरथ के पुत्र को दासरथी कहते हैं। जो कठिनाई से साधा जा सके उसे दुसाध्य कहते हैं। जो 2 बार जन्म लेता है उसको द्विज कहा जाता है। जो देखने योग्य है उसे दृष्टव्य या दर्शनीय कहते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह को दुराग्रह कहते हैं। अपने धर्म से गिरा हुआ धर्मच्युत होता है। जो धर्माचरण करता है उसे धर्मात्मा कहते हैं। दौड़ने वाले को धावक कहते हैं। धनुष धारण करने वाले को धनुर्धर कहा जाता है। जो किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु जो है धरोहर धाती या अमानत होती है। जो धीरज धारण करता है धीर या धैर्यवान होता है। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न सूरवीर नायक जो होता है धीरोदात्त होता है। सूरवीर किंतु अभिमानी नायक जो होता है धीरोधत्त कहते हैं। ध्यान देने योग्य को धातव्य कहते हैं। जल्दी ऋण न चुकाने वाला जो होता है उसे नादिहंद कहा जाता है। जिसके शरीर पर आघात न लगे उसे नासे तुद कहा जाता है। जो बड़ों का आदर करना न जानता उसे निरीश कहते हैं। जिसका कोई उद्देश्य न हो उसे निरुद्देश कहते हैं। जिसके हाथ में कोई उद्यम या काम न हो उसे निरुद्यम कहा जाता है। जिसके मन में मत्सर या ईर्ष्या न हो उसे निर्मत्सर कहा जाता है। जिसके अवयव न हो उसे निरवयव कहा जाता है। जिस काम के लिए धन न दिया जाए उसे निःशुल्क कहा जाता है। जिसके संतान न हो उसको निसंतान एक शब्द में कहते हैं। जिसको कोई इच्छा या स्पृहा न हो उसे निस्पृहा कहा जाता है। अर्धरात्रि का समय जो होता है उसे निशीथ कहा जाता है। ठीक है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे के स्थान को नेपथ्य कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला नैष्ठिक होता है। जिसका उदय काल में हुआ हाल में हुआ उसे नवोदित कहते हैं। जिसकी कोई अवधि निश्चित न हो उसे निरावधि कहते हैं। जिसमें हानि या अनर्थ का डर न उसे निरापद कहते हैं। जिसमें जीव अर्थात जीवन न उसे निर्जीव कहते हैं। जहाँ एक भी मनुष्य न उसे निर्जन कहते हैं। नई ब्याही वधू या जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ उसे नववधू या नवोड़ा कहते हैं। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसे निरुत्साह कहते हैं। जो नीति या विशेष ज्ञाता हो उसे नीतज्ञ कहते हैं। जिसको कहीं आश्रय नहीं हो उसे निराश्रय कहते हैं। जिसको लज्जा नहीं हो उसको निर्लज्ज कहते हैं। जिसका कंठ नीला हो उसे नीलकंठ कहते हैं। जिसका कोई सहायक न हो उसे निसहाय कहते हैं। जिसने कुछ खाया पिया न उसे निराहार कहते हैं। जो इंद्रिय रहित हो उसे निरंद्रिय कहते हैं। ठीक है, जिसमें कोई विवाद न हो उसे निर्विवाद कहते हैं। जिसकी कोई कामना न हो उसको निष्काम कहते हैं। नगर में रहने वाला नागरिक होता है। जो बिना किसी विरोध के चुना गया उसे निर्विरोध कहते हैं। ठीक है, जिसका कोई उपाय नहीं हो उसे निरुपाय कहते हैं। जिसका मूल नहीं है उसे निर्मूल कहते हैं। जो मांस नहीं खाता उसको निरामिष कहते हैं।
जो बहुत बड़ा नहीं है, नीत दीर्घ उसको कहा जाता है एक शब्द में। जो तुरंत जन्मा हो उसे नवजात कहा जाता है। जो बहुत छोटा नहीं हो उसको नति लघु कहते हैं, नाति लघु कहते हैं। जो नया आया उसे नवागत या नवागंतक कहते हैं, नवागंतक कहते हैं। जो पढ़ना लिखना नहीं जानता उसको निरक्षर कहा जाता है। जो न्याय जानता उसे न्यायिक या न्यायविद कहा जाता है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे नास्तिक कहते हैं। नीली है आभा जिसकी अर्थात नीलाभ उसको कहते हैं। जिसका अर्थ न हो उसे निरर्थक कहा जाता है। जो नृत्य करता है उसे नर्तक कहते हैं। जो नष्ट होने वाला उसे नश्वर कहा जाता है। जो आकाश में विचरण करता है उसे नभचर, खेचर या खग अथवा, ठीक है, इसको तीनों कहा जाता है। नदी में सींचा जाने वाला प्रदेश जो होता है नादी मात्रक होता है, नदी मात्रक होता है। निद्रा पर विजय पाने वाले को निद्राजयी कहते हैं। जो तीनों गुणों सत्य, रज और तम से परे उसे निर्गुण या त्रिगुणातीत कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जिस स्थान पर अभिनेता अपना श्रृंगार करते हैं उसे नेपथ्य कहा जाता है। जिसके हृदय में दया न हो निर्दय होता है। जिसमें तेज नहीं निस्तेज होता है। जिसमें मल न हो निर्मल होता है। जिसमें पाप नहीं निष्पाप होता है। पापों में डूबा हुआ पाप निमज्जित होता है। जिसका बदला दिया जा चुका हो, प्रतिकृत होता है। किसी को कोई काम करने के लिए उत्तेजित या विवश करना प्रतोद होता है। मनुष्य की साधारण प्रकृत रूप से मृत्यु जो होते प्रमित होती है। जो प्रमाणित किया जाने का हो या जो मापा जा सके उसे प्रमेय या परिमेय कहते हैं। किसी काम या बात के होने के संबंध में पहले से की जाने वाली आशा या अनुमान को प्रवेच्छा कहा जाता है, ठीक है। पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या जो है पतिम्बरा कहा जाता है। उपाय या मार्ग बताने वाले को पथ प्रदर्शक या मार्ग प्रदर्शक कहते हैं। पर पुरुष से प्रेम करने वाले को परकीया कहा जाता है शब्द में। जो दूसरे का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है उसे परश्री कातर कहा जाता है, ठीक है, परश्री कातर कहा जाता है। जो इतिहास के पहले का उसे प्रगैतिहासिक। जो स्त्री प्रिय बोलती उसे प्रियम्बदा। जो किसी के बदले बोलता या कुछ करता उसे प्रतिनिधि कहते हैं। जो पीना चाहता उसे पिपासु कहा जाता है। पराये का हित जो चाहता उसे परार्थी या परमार्थी कहा जाता है। जो उक्ति पुनः पुनः कहीं की जाए तो उसे पुनरुक्त कहा जाता है। जिसकी बाहुएं या भुजाएं लंबी हो उसे दीर्घ बाहु या प्रलंब बाहु कहा जाता है। जो पिंड से जन्म लेता उसे पिंडज कहा जाता है, ठीक है। जो पीने योग्य हो उसे पेय कहते हैं। पर्यटन करने वाले को पर्यटक कहते हैं। विज्ञान के परीक्षणों के लिए सामग्री युक्त स्थान को प्रयोगशाला कहते हैं। प्रजा द्वारा चलाया गया राज्य जो होता है प्रजातंत्र होता है। प्रकृष्ट बड़ा कॉलेज या विश्वविद्यालय अध्यापक जो होता है उसे प्राध्यापक कहते हैं। जो पृथ्वी से संबद्ध हो उसे पार्थिव कहा जाता है। विदेश में प्रवास करने वाला या रहने वाले को प्रवासी कहते हैं। पिता की हत्या करने वाला पितृघाती या पितृहंता होता है। पर्वत की पुत्री जो होती पार्वती होती है। वो स्त्री जिसका पति परदेश हो गया प्रोषित पतिका कहते हैं। वो स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया उसे परित्यक्ता कहते हैं। प्राण देने वाला या देने वाली को प्राणद या प्राणदा कहा जाता है। आंखों के सामने जो है प्रत्यक्ष कहते हैं। आंखों से परे जो है अप्रत्यक्ष या परोक्ष होता है। जिसमें प्रतिभा है उसे प्रतिभावान कहते हैं। पूजा करने वाले को पुजारी या पूजक कहते हैं। जो अभियोग या विरोध करता है उसे प्रतिवादी कहते हैं। जो लौट आया उसे प्रत्यागत कहते हैं। जो पूछने योग्य है उसे प्रष्टव्य कहा जाता है। जो कथन पुस्तक के आरंभ में लिखा जाता है उसे प्राक कथन या भूमिका कहते हैं। जो पांचाल देश की रहने वाली उसे पांचाली कहते हैं। जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहते हैं। वो ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आए उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। पिता या प्रपिताओं से संबंधित को पैतृक कहा जाता है। मार्ग में खाने के लिए भोजन को पाथेय कहते हैं। जो पहनने लायक हो उसे परिधेय कहते हैं। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया पौरुषेय कहते हैं। जो गिरा हुआ उसे पतित कहते हैं। जो पर्दा में रहे उसको जो है परदानशील कहा जाता है। जो दूसरों के अधीन है उसे पराधीन कहा जाता है। जो प्रकृति से संबद्ध है उसे प्राकृतिक कहा जाता है। शिष्य का शिष्य जो है प्रशिष्य होता है। दोपहर के पहले के समय को पूर्वाह्न कहा जाता है। जिसके नाम कोई वस्तु प्रेषित की जाए उसे प्रेषिती कहा जाता है। पत्र को ले जाने वाला पत्रवाहक होता है। वो जिसमें तुरंत सोचने की शक्ति होती है प्रत्युत्पन्नमति कहा जाता है उसको एक शब्द में। जिसकी नाभि में पद्म यानी कि कमल हो उसे पद्म नाभ कहा जाता है। जहाँ अनेक प्रकार की वस्तुएं दर्शनार्थ रखी जाती हैं उसे प्रदर्शनी कहते हैं। समाचार पत्र का काम करने वाले को पत्रकार कहते हैं। जो रानी राजा के साथ राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार रखती है उसको पटरानी कहा जाता है।
जो पहरा देता है उसे प्रहरी कहते हैं। जो दूसरों का भला करने और परोपकारी या परहितकारी होता है। पाँव से पीने वालों को पादप कहा जाता है। जो केवल फल खाता हो उसको फलाहारी कहेंगे एक शब्द में। जिसमें अधिक फेन अर्थात झाग हो फेनिल कहा जाएगा। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसे बहुमूल्य कहते हैं। बहुत बढ़ चढ़कर बोलने वाले को बड़बोल कहते हैं। जिसकी कामना बीत गई हो उसे बीतकाम कहते हैं। बड़ो बाड़ो या बाड़ों को सागर कहते हैं, ठीक है। का अनल, अनल को आग कहते हैं, तो सागर की आग को बड़वा नल कहते हैं, ठीक है। पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। इसके बाद भोजन करने की इच्छा को जो है विभुच्छा कहते हैं। जिसने बहुत कुछ देखा उसे बहुदर्शी कहते हैं। जिसने बहुत कुछ सुना हो उसे बहुश्रुता कहते हैं, बहुश्रुता कहते हैं, ठीक है। जिस स्त्री के कोई संतान न उसे बांझ, बंध्या या निसंतान कहते हैं। जो बहुत जानता है बहुज्ञ कहता है। जो बहुत भाषा जानता है बहुभाषाविद होता है। मदोन्मत्त जो जिसे घमंड के कारण बहुत भले बुरे का ज्ञान न उसे मदोन्मत्त कहा जाएगा। जिसकी मृत्यु महामारी द्वारा हुई है उसे मारी मृत्यु कहा जाता है, ठीक है। बादलों से घिरा या ढका हुआ मेघावृत होगा। मद्य या शराब पीने वाला को मद्यप या शराबी कहते हैं। मन, वचन और कर्म से मनसा वाचा कर्मणा कहा जाता है एक शब्द में। विवाहित स्त्री का पितृघर जो होता है उसे मायका या पीहर कहा जाता है। मर्म को भेदने वाले को मार्तंड कहा जाता है। दोपहर का सूर्य जो होता है उसे मनोहर कहते हैं। मर्म को भेदने वाला जो होता है मर्म भेदी होता है, इसको सुधार कर लीजिएगा। दोपहर के सूर्य को जो है मार्तंड कहा जाता है। मन को जो हर लेता है उसे मनोहर कहते हैं, ठीक है। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसे महत्वाकांक्षी कहते हैं। जिसके शरीर में अधिक मांस उसे मांसल कहा जाता है। मेघ की तरह नाद या गर्जन करने वाले को मेघनाद कहा जाता है, ठीक है। मनन करने योग्य को मननीय कहते हैं एक शब्द में। मन की प्रवृत्ति को जो मनोवृत्ति कहते हैं। माता की हत्या करने वाला मातृघाती या मातृहंता होता है। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा कहते हैं एक शब्द में। मरने की इच्छा या मर जाने की कामना जो होती है मुमूर्षा होती है एक शब्द में। जिसका मन महान हो महामना कहते हैं एक शब्द में। जो मुकदमे लड़ता है उसे मुकदमेबाज कहते हैं एक शब्द में। जो हाथ से मुक्त है उसे मुक्त हस्त कहते हैं एक शब्द में। जो नपा तुला व्यय करता है उसे मितव्ययी कहते हैं एक शब्द में। जो मधुर बोलता है उसे मधुरभाषी कहते हैं एक शब्द में। जो मित या कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं एक शब्द में। जिसे मोक्ष की कामना उसे मुमुक्षु कहते हैं एक शब्द में। जो मरण की ओर उन्मुख है उसे मरणोन्मुख कहते हैं एक शब्द में। भविष्य में होने वाला भावी होता है एक शब्द में। जो भू को धारण करता है उसे भूधर कहते हैं एक शब्द में। भुजा के बल चलने वाले को भुजंग कहते हैं एक शब्द में। किसी भग्न या टूटे पदार्थ का भवन का अवशेष जो है भग्नावशेष कहते हैं एक शब्द में। भारत से संबंधित या भारत का निवासी जो होता है वो भारतीय होता है एक शब्द में। जो भू या पृथ्वी पर चलने वालों से भूचर कहते हैं एक शब्द में, ठीक है। जो होकर रहेगा या होने वालों से भावी या होनी कहा जाता है। जो पहले हुआ था भूतपूर्व कहते हैं। जो भूगर्भ की बात जानता है उसे भूगर्भवेत्ता या भूगर्भ शास्त्री कहते हैं। यात्रा करने वाले को यात्री कहते हैं। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति कहते हैं। जहाँ तक सद सके यथासाध्य होता है। जब तक जीवन है तब तक याद जीवन कहा जाता है। जो किसी भी उपाय से संभव हो उसे एन केन प्रकारेण कहा जाता है, ठीक है। प्रकारेण कहा जाता है। जो याचना करता है उसे याचक कहेंगे। जो युद्ध की इच्छा करने की रखता हो उसे युत्सु कहेंगे। जो एक जगह से दूसरी जगह आता जाता हो उसे यायावर या घुमक्कड़ कहेंगे। जो यश से युक्त हो उसे यशस्वी कहेंगे। जो युग का सम्मान करता हो उसे युग निर्माता कहेंगे। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। यश वाला जो यशस्वी कहलाता है। युग बदलने वाला युगांतकारी होता है। रक्त से सना हुआ जो है रक्त रंजित होता है। और राजनीति को जो जानता है उसे राजनीतिज्ञ कहते हैं। खाली करने वाला जो है रेचक कहते हैं। जो रंग का मंच है उसे रंगमंच कहते हैं। जो रथ पर सवार है उसे रथी कहते हैं, ठीक है। जिसे देख कर रोंगटे खड़े हो जाए उसे रोमांचक या लोमहर्षक कहते हैं। वो दंड जिससे राज चलाया जाता है राजदंड कहलाता है। जिसे देखकर रोए खड़े हो जाए लोमहर्षक कहलाता है। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत जो होता है वो लोरी होता है। चंचल आंखों वाली स्त्री को लोलाचिका कहते हैं। पाने की इच्छा को इलिप्सा कहते हैं। जिसका उदर लंबा है उसे लंबोदर अर्थात गणेश कहते हैं। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है उसे लब्ध प्रतिष्ठ कहते हैं। जो पुरुष लोहे जैसा मजबूत हो उसे लौह पुरुष कहते हैं। जो वर्णन के अतीत या अर्थात परे हो उसे वर्णातीत कहते हैं। किसी विषय में कही हुई कोई बात जो है वक्तव्य कहते हैं। आस देकर निराश करने वाला वागारू होता है। इसके बाद जिसे दूसरे को देने का वचन दिया जा चुका हो उसे वाग्दत्त कहते हैं। किसी ग्रंथ की टीका या व्याख्या जो तो उसे वार्तिक कहते हैं।
व्यर्थ का विवाद या कहासुनी को वितंडा कहते हैं। जिसमें कुछ तथ्य न हो उसे वितथ कहते हैं। जिसका तन या शरीर बहुत छोटा उसे वितनु कहते हैं। ठीक है। नष्ट किए जाने वाले या होने के योग्य को विनश्य कहा जाता है। जिसे वृत्तिका मिलती है उसे वृत्तिकाग्राही कहते हैं। जिसका कोई मतलब न निकले उसे वृथा कहते हैं। वो धन जो किसी को कोई काम करने के बदले दिया जाता है उसे वेतन कहते हैं। जो नाश की ओर जा रहा है उसे विनाशोन्मुख कहते हैं। विधि द्वारा प्रदत्त को विधि प्रदत्त कहते हैं। ऐसा काम करना जिससे कोई भंग होता है उसे विधि भंग कहा जाता है। विधि की दृष्टि से उपयुक्त जो विधि संगत होता है। विधि जिसका अनुमोदन करते उसे विधि सम्मत कहते हैं। बोलने कहने की इच्छा जो है वो विविच्छा होता है। प्रतिकूल पक्षा का विपक्षी कहते हैं। जो वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं उसे विपत्नी कहते हैं। विष्णु का भक्त या विष्णु से संबद्ध जो है वैष्णव कहता है। जिसका विश्वास किया जा सके विश्वसनीय कहते हैं। जिस पर विश्वास किया गया उसे विश्वस्त कहते हैं। जिस स्त्री का पति मर गया उसे विधवा कहते हैं। बोलने वाले को वक्ता कहते हैं। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी उसे विधुर कहते हैं। जो किसी पर अभियोग लगाता है उसे वादी कहते हैं। जो पूरे विश्व का बंधु हो उसे विश्व बंधु कहते हैं। ठीक है। जो विषयों से आसक्त है उसे विषयासक्त कहते हैं। विक्रय करने वाले को विक्रेता कहते हैं। जिसके पाणी में या पाणी को हाथ कहा जाता है में ब्रज हो उसे वज्र प्राण या इंद्र अर्थात इंद्र कहते हैं। ठीक है। जो विद्या प्राप्त करता है उसे विद्यार्थी कहते हैं। जो वचन से परे है उसे वचनातीत कहते हैं। जो बिल्कुल बहरा हो उसे वज्र बधिर कहा जाता है। जो बहुत और व्यर्थ बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। जो विश्व का हित चाहता है उसे विश्व हितैषी कहते हैं। जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण या व्याकरणज्ञ कहते हैं। ठीक है। जो विज्ञान जानता है उसे वैज्ञानिक कहते हैं। जो वेद जानता है उसे वेदज्ञ या वैदिक कहते हैं। जो यान वायु में चलता है उसे वायुयान कहते हैं। जो विकल्प में हो अर्थात जिसका कोई विकल्प हो वैकल्पिक होगा। जो विषय विचार में आ सकता है उसे विचारगम्य कहते हैं। जिसके पाणी यानी कि हाथ में वीणा उसे वीणा पाणी कहते हैं। जो कोई सामान ले जाता है उसे वाहक कहते हैं। किसी कार्य में लीन व्यापृत होता है। जो शास्त्र जानता है उसे शास्त्रज्ञ कहते हैं। जिसके हाथ में शूल है उसे शूलपाण अर्थात शिव कहा जाता है। शिव का उपासक जो होता है उसको शैव कहते हैं। शयन का आगार या कमरा जो है शयनागार होता है। शाक का आहार करने वाले को शाकाहारी कहते हैं। ठीक है। वो स्थान जहाँ मुर्दा जलाए जाते हैं शमशान कहते हैं। जो शिक्षा प्रदान करता है उसे शिक्षक कहते हैं। जो शिक्षा प्राप्त करता है उसे शिक्षार्थी कहते हैं। जो हमेशा रहने वाला उसको एक शब्द में शाश्वत कहा जाता है। जो शत्रु की हत्या करता है उसे शत्रुघ्न कहा जाता है। शिला पर खुदा हुआ लेख जो शिलालेख होता है। छाप पदों या पैरों वाला जो षटपद कहा जाता है। हाथ की सफाई को हस्त लाघव कहा जाता है। हित चाहने वाले को हितैषी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हमेशा हरा भरा रहने वाले को सदाबहार कहा जाता है। जो सांप को पकड़ता है और उसका खेल दिखाता है सपेरा कहा जाता है। जो सबको बराबर देखता है उसे समदर्शी कहते हैं। जिसमें जीव अर्थात जीवन हो उसे सजीव कहते हैं। एक साथ उत्पन्न होने वाले संभूत कहा जाता है। जो अपने ही अवलंब पर रहता है उसे स्वावलंबी कहते हैं। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदला गया उसे स्थानांतरित कहते हैं। जो स्वेद यानी कि पसीना से जन्मता है उसे स्वेदज कहा जाता है। जो सर्वसाधारण जन के लिए उसे सार्वजनिक कहेंगे। जो आसानी से उपलब्ध हो जाए उसे सुलभ कहेंगे। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। बच्चों के जन्म पर गाया जाने वाला गीत जो है सोहर होता है। जो संगीत जानता है उसे संगीत कहा जाता है, संगीतज्ञ कहा जाता है। सिंह के बच्चे को शावक कहा जाता है। इसके बाद सुंदर हृदय वाला सुहृद कहा जाता है। जहाँ लोगों का मिलन हो उसे सम्मेलन कहते हैं। जिस पर कुछ शक हो उसे संदेहास्पद या शंकाजनक कहते हैं। ठीक है। मालिक का आज्ञाकारी यानी कि स्वामी भक्त होता है। सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास उसे सत्याग्रही कहते हैं। अक्षय आचरण वाले को सदाचारी कहते हैं। जिस स्त्री का भाग्य अच्छा हो उसे सुभगा कहते हैं। जिसके अंदर सार हो उसे सार गर्भित कहा जाता है। किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ जाने की इच्छा को स्पर्धा कहा जाता है। साहित्य रचना साहित्य सेवा से संबद्ध जो है साहित्यिक कहलाता है। सखा भाव मिश्रित अनुराग जो है सख्या अनुराग हो जाएगा। संगीत जानने वाला था संगीत से संबद्ध जो होता है उसे संगीतज्ञ कहते हैं। जो आसानी से पच जाए उसे सुपाच्य कहते हैं। संदेश या समाचार ले जाने वाले को संदेशवाहक कहते हैं। जो सुधार करे उसे सुधारक। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं। समान वय अर्थात उम्र वाला जो है समवयस्क होता है। एक ही समय में वर्तमान जो है समसामयिक होता है। जो अपने परिवार के साथ हो उसे सपरिवार कहते हैं।
अपनी इच्छा से स्वयं दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक होता है। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ उसे सपत्नी कहते हैं। सरस्वती का भक्त या सरस्वती से संबद्ध उसे सारस्वत कहते हैं। सोने की इच्छा को जो है एक शब्द में सुषुप्ता कहते हैं। जो ना बहुत ठंडा है ना बहुत गर्म उसे समशीतोष्ण कहा जाता है। जहाँ अनेक नदियों का मिलन हो उसे संगम कहते हैं। एक ही उदर से जन्म लेने वाला सहोदर होता है। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका उसे सफल प्रयोजन कहा जाता है। जिसका मनोरथ सफल हो चुका उसे सफल मनोरथ कहा जाता है। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसे सुपाठ्य कहते हैं। जिसके लोचन सुंदर उसे सुलोचन कहते हैं। जो मांस खाता है उसे सामिस कहा जाता है। ठीक है, शामिस। जो नाटक का सूत्र पात्र करता है उसे सूत्रधार कहते हैं। जो दया के साथ है उसे दयालु कहा जाता है, सदय या दयाल। ठीक है, जो स्मृति को मानता है उसे स्मार्त कहते हैं। जो सहने का शील रखता है सहनशील होता है। जो सबको मान्य हो सर्वमान्य होता है। जो सर्वशक्तिमान हो सर्वशक्तिमान, जो सर्वशक्ति संपन्न हो उसे सर्वशक्तिमान होता है। जो सब में व्याप्त हो उसे सर्वव्याप्त या सर्वव्यापी कहते हैं। जो सब कुछ भक्षण करने वाला हो उसे सर्वभक्षी कहते हैं। जो पढ़ना लिखना जानता है उसे साक्षर कहते हैं। जो देखने में प्रिय लगता है उसे सुदर्शन या प्रियदर्शी कहते हैं। जो देखने में प्रिय लगती है उसे सुदर्शना या प्रियदर्शनी कहते हैं। जो सर्वत्र व्याप्त है वहाँ सर्वव्यापक होता है। जो हो सकता है उसे संभव हो सकता है। ठीक है, संभव कहते हैं। जो सब कुछ सह लेता है उसे सर्व सहिष्णु कहा जाता है। जो स्वयं उत्पन्न हुआ उसे स्वयंभू कहते हैं। जो केवल स्वयं का हित चाहता है उसे स्वार्थी कहते हैं। जो बाएं हाथ से हथियार चलाने में दक्ष हो उसे सभ्यसाची कहते हैं। ठीक है, जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम पर आए उसे स्थानापन्न कहते हैं। जो आग्रह सत्य के साथ किया जाए उसे सत्याग्रह कहते हैं। जो स्मरण करने योग्य हो रखने योग्य स्मरणीय कहते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर होता है सुग्रीव कहा जाता है। ठीक है, जो स्त्री के वशीभूत या स्त्री जैसे स्वभाव उसे स्त्रैण कहा जाता है। जो सदा शुभदायक रहता है उसे सदाशिव कहते हैं। जहाँ खाना सदैव मुक्त में दिया जाता है उसे सदावर्त कहते हैं। सुदर्शन को धारण करने को सुदर्शन धारी कहा जाता है एक शब्द में। जिसके नख सूप के समान हो उसे सूर्पणखा कहते हैं। ठीक है, जो शरीर से स्थूल हो उसे स्थूलकाय कहते हैं। दूसरों के हित की इच्छा करने वाला हितैषणा होता है। जिसका भाई छीन लिया गया उसे हृत बंधु कहा जाता है। हृदय का जो है विदारक करने वाला दृश्य जो है हृदय विदारक होता है। जो दूसरों की हत्या करता है उसको हत्यारा कहते हैं। जो वह काव्य जो केवल सुना जा सके उसे श्रव्य काव्य कहा जाता है। जो सुनने योग्य है उसे श्रवणीय या श्रोत्रव्य कहा जाता है। इसके बाद जो कानों को सुनने में मधुर लगे उसे श्रुति मधुर कहा जाता है। श्रम करके जीने वाले को श्रमजीवी कहते हैं। जो शरीर से दुर्बल उसे क्षीणकाय कहा जाता है। क्षुधा या भूख से आतुर जो होता है उसे क्षुधातुर कहा जाता है। क्षण भर में ही भंग होने वाले को क्षणभंगुर कहा जाता है। 3 पथों में जाने वाली त्रिपथगा होती है। ठीक है, त्रिपथगा होती है। शीतल मंद और सुगंधित वायु को त्रिविध वायु कहा जाता है। 3 कालों को देखने वाले को त्रिकालदर्शी कहते हैं। 3 वेदों को जानने वाले को त्रिवेदी कहते हैं। ज्ञान देने वाला ज्ञान देने वाले को ज्ञानद या ज्ञानदा कहते हैं। जो जानने योग्य है उसे ज्ञातव्य कहते हैं। ये था कुछ इंपॉर्टेंट एक वाक्य से संबंधित शब्द निर्माण। अब उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति इंपॉर्टेंट है के लिए उपयुक्त शब्द होगा अगर तो वो होता है वाचाल। ठीक है, बहुत अधिक जो बोलता है उसको वाचाल कहा जाता है एक शब्द में। जिसका इलाज ना हो सके उसको क्या कहेंगे तो उसको कहते हैं असाध। ठीक है, ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। और इसके बाद और देखते हैं तो जिसके पास साधन ना उसे साधनहीन। जो श्रम द्वारा साधा गया उसे श्रम साध्य कहते हैं। ठीक है, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है अजेय। अजेय जो होता है उसे जीता नहीं जा सकता। अब इसके बाद जो देखा जाए तो जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय। जिसे कठिनता से जीता जा सके उसे दुर्जेय। और जिसे पराजित न किया जा सके उसे अपराजेय कहते हैं। ठीक है, तो एक ही शब्द जितने प्रकार के उसका अलग अलग हम लोगों ने देख लिया। अगला है जो छीड़ ना हो सके उसे क्या कहेंगे तो उसे अक्षय कहा जाता है। अब आगे हम अगर देखें तो उसे जो छीड़ ना हो सके अथवा क्षय ना हो सके उसे अक्षय कहते हैं। और जो मिट ना सके उसे अमिट कहते हैं। जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। ठीक है, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए क्या कहेंगे उसको तो उसको कहेंगे सधवा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे तो उसे कहेंगे सर्वज्ञ। ठीक है, सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं। अब भूत वर्तमान तथा भविष्य तीनों कालों को जानने वाले को त्रिकालज्ञ कहा जाता है। जिसने ज्ञान प्राप्त किया हो उसे ज्ञानी कहलाता है वो। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं तो जिसके सिर पर चंद्र उसको क्या कहेंगे शब्द में तो उसको कहते हैं चंद्रशेखर।
तो आंसर उसका चंद्रशेखर हो जाएगा। अब देखते हैं जो चक्र को धारण करता है उसे क्या कहते हैं, चक्रधर कहते हैं। चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर सूर्य पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता तो उसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ठीक है, एक शब्द में। जिसके हृदय में ममता नहीं उसके लिए एक उपयुक्त शब्द की बात करें तो उसे निर्मम कहा जाएगा। ठीक है जिसके हृदय में ममता नहीं है वो ही निर्मम, तथा जिसके हृदय में दया ना उसे निर्दय कहते हैं। ठीक है। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है तो वो होता है अक्षत। आंसर उसका अक्षत हो जाएगा। आगे हम बात करें तो जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ उसे अंत्यज कहा जाएगा। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, अंत्यज। ठीक है। अब देखिए जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में उसे अंत्यज कहा जाता है। जो अंडे से जन्म लेता है उसे अंडज कहते हैं। चारों वर्णों अर्थात वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जिसे अंतिम स्थान प्राप्त हो उसे शूद्र कहा जाता है। जिसे छूना मना हो या छूने योग्य ना हो उसे अछूत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहेंगे तो सधवा कहेंगे। ठीक है, आंसर इसका सधवा हो जाएगा। झगड़ा लगाने वाला जो मनुष्य उसको एक शब्द में क्या कहेंगे तो नारद कहेंगे। आंसर इसका नारद हो जाएगा। ठीक है। रहस्य या भेद बताने वाले को विभीषण कहते हैं। ठीक है, इसीलिए चाल चलने वाले को शकुनी कहलाता है। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं तो अंतःपुर से जानते हैं महल के भीतरी भाग को। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है जिज्ञासु। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। खाद्य सामग्री को यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है तो उसको कहते हैं पाथे। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, पाथे। ठीक है। रास्ते में उपभोग के लिए दी जाने वाली उसे पाथे कहेंगे। स्वल्पाहार का अर्थ होता है स्वयं के लिए वह आहार जो थोड़ा कम हो। ठीक है। उपाहार एवं पथ्य अन्न अर्थ प्रकट करते हैं। आधी रात के समय को कहते हैं निशीथ। ठीक है, आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, निशीथ। सरवरी, विभावरी और निशा जो है रात का पर्यायवाची है। आगे हम बात करें तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसको वाक्यांश के लिए एक शब्द कहेंगे तो अकिंचन होता है उसका आंसर। ठीक है। किंचित अर्थ अथवा कुछ अथवा थोड़ा होता है जबकि आकुंचन का अर्थ सिमटना होता है। अलभ उसे कहते हैं जिसे प्राप्त न किया जा सके। दोपहर का सूर्य के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है तो मार्तंड होता है उसका आंसर। ठीक है। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहते हैं। सूर्य के अस्त होने के समय को सूर्यास्त तथा सूर्य के उदय होने के समय को सूर्योदय कहा जाता है। जिसे बुलाया न गया हो उसको क्या कहेंगे, उसे अनाहुत कहेंगे। आंसर उसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला है मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा तो उसे होगा मुमुक्षु। उसको मुमुक्षु कहा जाता है एक शब्द में। योग करने वाले को योगी कहते हैं जबकि तप में लीन होने वाले को तपस्वी कहते हैं। काम से मुक्त वाले व्यक्ति को मुक्त कामी कहा जाता है। ठीक है। तो ये था एक शब्द वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण जिसका देखा गया क्वेश्चन आंसर और उससे संबंधित कुछ उदाहरण जो कि इंपॉर्टेंट पूछे गए थे। ठीक है। कम बोलने वाले को अल्पभाषी या मितभाषी कहा जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा गया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। और अपने दोस्तों में साथ में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस बुक का जो है 2 चैप्टर और रह गए हैं तो उसको हम लोग भी देखेंगे। एक है मुहावरा और दूसरा रह गया इसका, दूसरा चैप्टर रह गया इसका विविध। विविध में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें अलंकार भी हम लोग कुछ देख लेंगे और उसमें बचेगा रस, रस को भी देखेंगे और कुछ रचनाएं और उनसे संबंधित कवि के बारे में भी उसमें देखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है वो भी। तो 2 चैप्टर इसके रह गए। बाकी इस बुक का जो है सारा का सारा चैप्टर हो चुका है 2 चैप्टर को छोड़कर। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप लोग वहाँ से जाकर भी उसको देख सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।